तृतीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित अनेकांत जी शास्त्री भारिल। गुरुदेव श्री के माध्यम से वस्तु स्वरूप की जितनी चर्चाएं हुई उसके माध्यम से अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जो विद्वानों के मध्य ही नहीं जन सामान्य के बीच में भी चर्चा का विषय रहे हैं। पर उनमें से एक ऐसा अद्वितीय सिद्धांत उस समय में भी और इस समय में भी निरंतर चर्चा में है, वह है क्रमबद्ध पर्याय। तो वह क्रमबद्ध पर्याय और गुरुदेव श्री इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान करने के लिए आ रहे हैं पंडित अनेकांत जी शास्त्री भारिल। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे अग्रज एवं अनुज भाइयों और बहनों, गुरुदेव श्री की 137वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में मेरा विषय है गुरुदेव श्री का सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय एक अनुपम प्रदेय। गुरुदेव श्री एक सच्चे आत्मार्थी थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अन्य मत में जन्मने के बावजूद भी उन्होंने लगातार अपने सत्य की खोज को जारी रखा। महापुरुषों की ये विशेषता होती है कि जो सत्य आम जनों के सामने होते हुए भी ओझल हो जाता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, महापुरुष उस सत्य को पहचान जाते हैं। जैन दर्शन के कई सिद्धांत हैं, अनेकांत स्याद्वाद, चार अभाव, वस्तु स्वातंत्र, सर्वज्ञता, सप्तभंग, ये सारे सिद्धांत तो हम जानते हैं, पर इन सिद्धांतों का एप्लीकेशन क्या है, उसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उससे हम भेद विज्ञान कैसे कर सकते हैं, यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी प्रिंसिपल एक चीज है, उसकी एप्लीकेशन एक चीज है। गुरुदेव श्री के पूर्व जैन दर्शन के जितने भी विद्वान थे, सारे ही विद्वानों ने सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी और पढ़ाई, सर्वज्ञता का प्रचार प्रसार किया और अरहंत ही सर्वज्ञ हैं, यह डंके की चोट स्थापित किया। पर इस प्रिंसिपल को, उसका सर्वज्ञता की एप्लीकेशन क्या है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों को जो लगा एक साथ एक समय में जाने वो सर्वज्ञ है। अर्थात भूत भी उनके ज्ञान में आ रहा है, वर्तमान भी ज्ञान में है और भविष्य भी ज्ञान में आ रहा है। तो अगर भविष्य उनके ज्ञान में आ रहा है तो भविष्य में जो होना है वो उनके ज्ञान में सुनिश्चित है। अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो या तो उनका ज्ञान गलत हो जाएगा, और अगर उनका ज्ञान सही है तो फिर हम कुछ भविष्य में बदल सकते हैं क्या? हम कुछ भी बदल ही नहीं सकते। तो भविष्य भी सुनिश्चित है। इसका मूल आधार क्या है? क्रमबद्ध पर्याय का मूल आधार क्या है? वो सर्वज्ञता है। यानी क्रमबद्ध पर्याय जो सिद्धांत है या सर्वज्ञता जो सिद्धांत है, उसकी एप्लीकेशन है क्रमबद्ध पर्याय कि सारी पर्यायें वो क्रमशः है, स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी है, साथ ही साथ वो बंधी हुई है। अर्थात हर स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा वह भी सुनिश्चित है। बालक जन्मता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जन्म होने के बाद बालक का बुढ़ापा आएगा कि जवानी आएगी? या अभी तो सबसे पहले बचपना आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा टीनेज आएगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा यूथ आएगा,
फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मिडिल एज आएगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो 60s के आसपास पहुंचेगा, और फिर और ज्यादा हो जाएगा तो वृद्ध कहा जाएगा। एक क्रमशः विकास है, यानी पर्याय क्रमशः है, और क्रमशः होने के साथ साथ कौन सी पर्याय कब आएगी, क्रमशः तो है, पर कौन सी पर्याय कब आएगी ये कोई नहीं जानता। अरे ये कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है, आप और हम अल्पज्ञानी हैं, हम नहीं जानते, पर सर्वज्ञ देव तो जानते हैं उसे, इसलिए वह नियमित है, बद्ध है। शास्त्र में इसका शब्द आया 308वीं समयसार की गाथा की टीका में, क्रम नियमित, अर्थात जीव अपने परिणामों को करते हुए क्रम नियमित रूप से जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। यानी इस वस्तु व्यवस्था में जितनी भी पर्याय हैं वह क्रमशः होती हैं और नियमित रूप से होती हैं, और वह उसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जा सकता। अब इस बात को कहाँ कहाँ कहा गया है, गुरुदेव श्री ने तो सर्वज्ञता से इस बात को निकाला। 308 से 311वीं गाथा समयसार की टीका में 13 प्रवचन गुरुदेव श्री ने करे। ज्ञान भाव रूप से उनकी जो किताब छपी है उसमें उस प्रवचनों को उन्होंने उसमें मतलब प्रवचन किए, उसको किताब के रूप में छापा गया। परंतु क्या सिर्फ वही है, जिनागम में और कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा जम जस्स जम्मी देसे जेन वी आनन जम्मी कालम्मी, उसमें वहां स्पष्ट उल्लेख है कि जिस क्षेत्र में, जिस समय में, जिस विधि पूर्वक जिस द्रव्य की जैसी जो पर्याय होनी है वो वही होगी, उसे कोई भी फेर बदल नहीं किया कर सकता। ना इंद्र कर सकते हैं, ना जिनेंद्र कर सकते हैं। तत्वार सूत्र जो सर्वमान्य ग्रंथ है, जैनों की गीता जिसे कहा, वहां स्पष्ट उल्लेख है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यानी केवल ज्ञान क्या है, वो सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय उसमें समाहित है, उनके ज्ञान में आ जाता है, उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। तो हर जगह प्रथमान योग में नेमिनाथ भगवान की दिव्य धुनी की कहानी आती है कि उनकी दिव्य धुनी में 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी, वैसा ही 12 साल बाद हुआ। एक कोड़ा सागर के बाद यही मारीच का जीव आगे जाके महावीर का जीव बनेगा और तीर्थंकर बनेगा, तो उसी रूप में एक कोड़ा सागर बाद वैसा हुआ। ऐसी अनेक कहानियां हैं। कर्णाणी योग में क्या ये सुनिश्चित नहीं है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे? आप एक आध कोई ज्यादा कर दो, कुछ कम कर दो, फिर बिल्कुल फिगर दिया ना आपको, 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे। जम्बूद्वीप इतना लंबा चौड़ा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मान ले। अरे उन्होंने कह दिया कि 1 लाख योजन रूप है तो है। द्रव्यान योग में कि जीव के अनंतानंत शक्तियां हैं, जीव के अनंतानंत गुण हैं। ये सारी चीजें चारों ही अनुयोगों से निश्चित होता है कि जितनी भी परिणमन इस जगत में हो रहा है वो परिणमन बिल्कुल क्रमशः और नियमित रूप से हो रहा है, उसमें हम कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते। तो स्पष्ट रूप से ये बात जब हमें समझ में आती है तो सहज एक प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर मर्डर करने वाले को जेल में क्यों डालते हो? चोरी करने वाले को जेल में क्यों डालते हैं? जो प्लानिंग करता है, आतंकवादी हमला करता है, उस पर कार्रवाई क्यों करते हैं? ये सब भी तो क्रमबद्ध था, ये भी तो होना था। तो बेचारे की क्या गलती है? मारीच की क्या गलती थी? एक उसके क्रमबद्ध में था कि वो तीर्थंकर का आवरण करेगा, तो किया, तो दोष नहीं है ना, वो तो होना ही था। कि आपको जब ये बात कही जाती है कि सब कुछ निश्चित है, तो वहां पर जो भी चीज जिस द्रव्य के द्वारा जैसी होगी, वहां पे ग्रामेटिकली कर्ता कर्म तो उसी रूप से लगेंगे। आपके द्वारा किया हुआ कर्म या की हुई क्रिया, उसके कर्ता तो आप ही हो।
फेरफार करता नहीं हो, उसे बदल नहीं सकते। मारीच ने अगर तीर्थंकर का आवरण किया तो उस क्रिया का कर्ता तो वे है ही, यह परिणमति सकर्ता, फेर बदल करने वाला कर्ता नहीं है। एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद मोक्ष जाएगा तो एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद ही जाएगा। अभी दुकान खोल करके सामने में इसी भव से मोक्ष जाऊंगा, कितने ही प्रयत्न कर ले, उल्टी गंगा बहाने जैसे ही प्रयत्न हैं, और इससे वह संसार ही बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो जब जैसा जो होना है उस रूप में ही होता है, और वह जिस माध्यम से होगा उसका कर्ता तो वह होगा ही होगा, फेरफार करता नहीं होगा। तो प्रत्येक कार्य जो होता है वह उसमें पुरुषार्थ का कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ बदल ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। पुरुषार्थ का क्या कि प्रत्येक कार्य पांचों समवाय पूर्वक होता है। पांचों समवाय अर्थात ये कौन सी बात है कि स्वभाव, काल लब्धि, निमित्त, पुरुषार्थ और होनहार, ये 5 समवाय हैं। जैसे अगर मुझे दही जमाना है तो दही किससे जमेगा? पानी से जमा ले सकते हम? अरे पानी का स्वभाव ही नहीं है दही जमना, वो जमेगा तो दूध से ही जमेगा। तो दूध हम रख देंगे तो जम जाएगा कि दूध में जब हम अमुक जामन डालेंगे या सफेद मार्बल का टुकड़ा डालेंगे या मिर्ची डालेंगे, उस निमित्त को वहां पे उपस्थित किया, फिर निमित्त को उपस्थित करते साथ हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर आप उसे ओवरनाइट रखो, तो जब आप उसे रख दोगे तब उस ओवरनाइट रखने में जब काल लब्धि होगी तब वो जमेगा। तो वो काल लब्धि और साथ में जो केमिकल रिएक्शन हुआ, वो केमिकल रिएक्शन रूप वह प्रक्रिया, वह पुरुषार्थ। और फिर जब दही जम गया, गारंटीड रूप से जम गया दही, इस प्रक्रिया से जमता है कि नहीं जमता? पीछे महिला वर्ग से आप लोग जमाते हो, रोज जमेगा। अब वो दही पतला जमेगा कि गाढ़ा जमेगा कि खट्टा जमेगा कि स्वादिष्ट जमेगा कि सफेद जमेगा कि हल्का पीला पर रहेगा, ये भवितव्यता अनुसार होगा। कोई गारंटी ले सकता है कि मैं खट्टा दही जमाऊंगा ही नहीं? कोई गारंटी ले सकता है कि मेरा दही तो ऐसा ही जमेगा, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा ही जमेगा? कोई गारंटी ले सकता है कि वो सफेद चकाचक ही होगा, उसमें हल्का सा रंग फर्क नहीं होगा? वो जैसी भवितव्यता होगी उस रूप वैसा होगा वो चीज। तो इस रूप, ये पांचों समवाय हर एक क्रिया में, हर एक समझो घटना में घटित होते हैं, और वह क्रमशः नहीं होते, वो एक साथ होते हैं। पर इस जगत की जितनी भी घटनाएं हैं वो पांचों समवाय पूर्वक ही घटित होती हैं। उनमें कोई भी एक समवाय चर्चा में मुख्य गौण कर दें बात अलग है, परंतु होते तो पांचों ही समवाय हैं। देखिए, गुरुदेव श्री इतनी चर्चा हुई, उनके दिगंबरत्व स्वीकार करने से पूर्व क्या परिस्थिति थी। कोई व्यक्ति जो आज टॉप पे हो, एक इशारे पे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया जय जयकार कर रही हो, नमोस्तु कर रही हो, उस व्यक्ति, आज हम कह देते हैं ना, बहुत साधारण सी बात लगती है कि उन्होंने मत परिवर्तन कर दिया, ये कर दिया। आप उस सिचुएशन को अपने आप को रख के सोच करके रखो, आपकी सारी दुनिया में जय जयकार हो रही हो, आपके एक इशारे पे कोई भी उपस्थित हो जाए, वह व्यक्ति उस सब को छोड़कर एक दूर छोटी सी झोपड़ी में जाकर के बैठ जाए, यह उग्र पुरुषार्थ नहीं है तो और क्या है? इस जगत में कौन है दूसरा? आत्मार्थी जीव के अलावा कौन ऐसा कर सकता है?
महापुरुष लाइन में नहीं लगते, वे जहां खड़े हो जाते हैं धीरे धीरे लाइन वहां लग जाती। वे दूर वहां झोपड़ी में जाकर के बैठ गए, सारी दुनिया ने डराया धमकाया, खाने को रोटियां नहीं मिलेगी, कोई सुनेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। अरे इस काम के लिए थोड़ी ना मैंने धर्म अपनाया था। तो धर्म का स्वरूप, उस पे दृढ़ श्रद्धा जब इस जीव को हो जाती है, तो ये जितने समाज के, संप्रदाय के जो भी सारी चीज़ें, बंदिशें हैं, बाउंडेशंस हैं, फैमिली की हैं, ये सब चीज़ें, ये सच्चे आत्मार्थी को ये सारी चीज़ों की कोई मायने नहीं है। वो इन जो अंतरंग में वो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ इस चीज का पुरुषार्थ है, आत्मबल का पुरुषार्थ है। तो अध्यात्म दृष्टि से सही पुरुषार्थ मेहनत, उठापटक, फेर बदल नहीं है। अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के उसमें लीन होना और इस जगत के कर्तृत्व से त्याग देना, सच्चा पुरुषार्थ तो वह है। आप सब भी गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की चरित्र को समझें, उनकी जीवन गाथा को समझें, उनके द्वारा बताया गया जो धर्म है उसे समझें और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना सभी की बात सुनो। गुरुदेव श्री और क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर अपना प्रकाश डाला पंडित अनेकांत जी शास्त्री भारेल। इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं। महाविद्यालय में क्रमबद्ध पर्याय विषय पढ़ाते हैं, तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ाते हैं। चूँकि उनके विषय से संबंधित था, इसलिए हमने इस विषय के लिए आपसे निवेदन किया था और वर्तमान में तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार कार्य में आप संलग्न हैं।